हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने यूज़र्स को इंडिविजुअल मैसेज सेंड करने के बारे में। अगर आपका कोई भी बिजनेस है और उस बिजनेस रिलेटेड आपको हर एक कस्टमर को उसके नाम के साथ या फिर उसकी परचेज सेल या जो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी होती है, उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको हर एक यूज़र को हर एक नंबर को अलग अलग मैसेज सेंड करना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, वह यहाँ पे मैं एक बहुत ही बढ़िया टूल इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप यूजिंग सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन आप इंडिविजुअल मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसका देखिए डैशबोर्ड दिखा दूँ। कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड रहता है और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने पहले से इस पोर्टल पर अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप इसका ट्रायल भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने उस व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक करना है जिसके थ्रू आपको मैसेजेस सेंड करने हैं। तो अकाउंट को लिंक करने के लिए यहाँ पे देखिए ऐड अकाउंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे क्यूआर कोड आएगा। क्यूआर कोड को आपको जैसे आप व्हाट्सएप वेब को स्कैन करते हैं सेम ऐसे आपको स्कैन करके यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेना। मैंने पहले से अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरा अकाउंट लॉगिन है। अब दूसरे नंबर पर बात आती है अपने डाटा को मैनेज करने की। आपको क्या मैसेज किस नंबर को भेजना है, उसका नाम क्या है ना। अगर आपको नाम भी भेजना है तो वो भी आप यहाँ पे भेज सकते हैं। क्वांटिटी मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे। पहले यहाँ व्हाट्सएप के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट ग्रुप आपको बनाना है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ एक नाम दे देंगे, जो भी आप नाम देना चाहें। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया test01। सबमिट करते हैं। अभी देखिए मैंने कॉन्टैक्ट्स का ग्रुप बना लिया है लेकिन इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर आपके पास में अलग अलग टाइप के कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप यहाँ पे अलग अलग नाम दे करके अलग अलग ग्रुप भी बना सकते हैं। जब आप मैसेजिंग करेंगे वहाँ पे पूछा जाता है कि आपको किन को मैसेज करना है, किस ग्रुप को मैसेज करना है, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। चलिए अभी यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ पे हमें इंडिविजुअल मैसेज के साथ में डाटा अपलोड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बीच वाले आइकन के ऊपर और यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल टेम्पलेट रहती है, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पे मैं इसको सिंगल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहला कॉलम रहता है आपका फ़ोन का। ठीक है, दूसरे नंबर पर कॉलम रहता है नेम का। ठीक है, तीसरे नंबर पर पैरामीटर्स हैं बहुत सारे, यहाँ पे आप अलग अलग पैरामीटर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं समझा दूं, मान लीजिए किसी कस्टमर का नाम ABC है, उसका मोबाइल नंबर जो भी है यहाँ पे लिख देंगे, उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। सपोज करिए उसने कोई आइटम परचेज किया है जिसका नाम XYZ है, तो यहाँ पे आप आइटम का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पैरामीटर 1 ही लिखना है, आप यहाँ पे आइटम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आइटम नेम ऐसा भी लिख सकते हैं। आइटम नेम हो गया और उसकी मान लीजिए उसने परचेज किए हैं 5 आइटम, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए पर पीस का अमाउंट लिखना है, पर पीस अमाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अपने हिसाब से हेडिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। अब ध्यान ये रखना पड़ेगा, जब हम मैसेज बनाएंगे, अपना मैसेज की टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, तो उस टाइम पे हमें इन हेडिंग्स का ध्यान रखना होगा क्योंकि हेडिंग्स को ही हम वहाँ पे लिखेंगे और हेडिंग से ही हमारा प्रोग्राम आइडेंटिफाई करेगा कि आपको किस कॉलम से वैल्यू लेकर के आनी है। ठीक है, मैंने पहले से बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पर उसको सेव करके रखा हुआ है, बार बार मेहनत नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए CSV टेम्पलेट के नाम से मेरे पास में फाइल है और मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए जब आप एक्सेल में यहाँ पे नंबर डालोगे तो यहाँ पे देखिए नंबर की फॉर्मेटिंग साइंटिफिक फॉर्म में हो जाती है। ये एक्सेल की खुद की मतलब क्वालिटी है इस तरह की, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा नॉर्मल नंबर में। या तो आप एक काम करें, इसको टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे की फॉर्म में आ गया। इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। नंबर में करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करने पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें 2 डेसिमल पॉइंट आ जाएंगे लास्ट में। देखिए पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, तो इनको हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक करिएगा, पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करिएगा 2 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने नाम रखा हुआ है, उसके बाद आइटम रखा हुआ है, उसके बाद अमाउंट। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई पैरामीटर यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे आइटम दिया और यहाँ पे अमाउंट दिया, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि मोबाइल नंबर की फॉर्मेटिंग सही रखिएगा, साइंटिफिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसको सही करने के बाद, सभी डाटा फीड करने के बाद इसको सेव कर दीजिएगा। मैंने अभी इसको सेव कर दिया, क्लोज कर लेते हैं।
ध्यान रखना है CSV फाइल में आपको डाटा ये टेम्पलेट मिलेगी और CSV फाइल में इसको आपको सेव करके अपलोड करना है। अब यहाँ से हम चलते हैं और इसको अपलोड करते हैं इस फाइल को, और ये मेरा फाइल था डेस्कटॉप पर CSV टेम्पलेट। ठीक है, CSV फाइल हमारी यहाँ पे अपलोड हो गई है। आप देख सकते हैं सभी मोबाइल नंबर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हर एक मोबाइल नंबर में हमने क्या क्या पैरामीटर यूज़ किए हैं वो आप देख सकते हैं। हर मोबाइल नंबर के सामने नाम, आइटम और अमाउंट, जितने भी पैरामीटर आप यूज़ करेंगे सभी पैरामीटर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, सबके सामने इसी तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आ गए हैं और नाम भी यहाँ पे आ गए, बाकी जितने भी पैरामीटर थे वो भी आ गए। अब तीसरे नंबर का हमारा काम है मैसेज की टेम्पलेट क्रिएट करना। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बल्क मैसेज में जाएंगे और एक नया कैंपेन स्टार्ट करेंगे। नए कैंपेन में आपको किस व्हाट्सएप अकाउंट का यूज़ करना है। अगर आपने मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे लिंक किए हुए हैं तो आप मल्टीपल अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे केवल एक ही लॉगिन किया हुआ तो एक का ही मैं यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ test01 मेरा टेस्ट। ओके, ये मैंने कैंपेन को नाम दे दिया। और नीचे आएंगे ग्रुप सिलेक्ट करना है, किस ग्रुप को आपको मैसेज करना है। मैंने पहले आपको बताया कि आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे ग्रुप बना के रख सकते हैं, और जिस भी ग्रुप को आपको मैसेज करना है उस ग्रुप को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कोई मीडिया फाइल जैसे इमेज, फोटो, वीडियो, PDF वगैरह आपको सेंड करनी है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ओनली आपको टेक्स्ट मैसेज सेंड करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए टेक्स्ट मैसेज की टेम्पलेट कैसे बनाएंगे। सपोज करिए मैं चाहता हूँ कि शुरू में हेलो लिखा हुआ है और उसके बाद बोल्ड में जो यूज़र का नाम है ना, जो भी उस मोबाइल नंबर पर हमने नाम लिखा हुआ वो नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाए। तो जब भी हम कोई वेरिएबल, कोई पैरामीटर यहाँ पास करेंगे, ध्यान रखना है परसेंट के साइन आपको 2 लगाने हैं साइड में, और बीच में पैरामीटर का आपको नाम लिखना है। जैसे कॉलम का नाम क्या है, नाम वाले कॉलम का नाम है नेम, तो यहाँ पे नेम पास कर दिया। इससे समझ जाएगा कि मुझे यहाँ पे पैरामीटर को लेकर आना है। अगर आपने कोई नेम के नाम से पैरामीटर बनाया हुआ है, कॉलम बनाया हुआ है, तो वहाँ से वैल्यू उठा करके लाएगा और यहाँ पे उसको अटैच कर देगा। चलिए हेलो, तो मैं यहाँ पे तो आर यू इंटरेस्टेड इन आइटम ऑफ, यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ आइटम का नाम लिख देता हूँ, और मैं ये भी क्या चाहता हूँ बोल्ड में जाता हूँ। बोल्ड के लिए दोनों तरफ आपको स्टार लगाने, इटैलिक के लिए अंडरस्कोर लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने पहले बताया कि जब भी वेरिएबल पास करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, तो दोनों साइड में आपको परसेंट का साइन लगाना है। ठीक है, और उसके बाद पैरामीटर का जो भी कॉलम की नाम है वो यहाँ पे पास कर देना है। तो मैंने यहाँ पे रखा है आइटम। ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट्स प्राइस इज, और यहाँ पे उस आइटम का प्राइस जो भी है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैंने लिखा है कॉलम का नाम अमाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉलम का नाम अमाउंट, और यहाँ पे मैं सेंड बाय, चलिए सेंड बाय नहीं लिखते, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओनली थैंक्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो ये छोटी सी मैंने मैसेज की टेम्पलेट बनाई है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आपको जैसी भी टेम्पलेट बनानी है वो आप बना सकते हैं, इंटरेस्टेड। ठीक है, तो ये छोटी सी टेम्पलेट थी, आपको जो भी टेम्पलेट जैसी भी बनानी है वो बना सकते हैं, और साथ में आपको जो भी वेरिएबल्स आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। इतना करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे मिनिमम टाइम इंटरवल आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, मैक्सिमम टाइम इंटरवल जो देना चाहें वो दे दीजिएगा। उसके बाद शेड्यूल कर दीजिएगा। चलिए हमने शेड्यूलिंग कर दी। अब आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैसेजेस कैसे जाएंगे। देखिए ये हमारा मैसेज पहला आया है, क्योंकि मैंने एक नंबर अपना खुद का भी दूसरा नंबर यूज़ किया है। देखिए अपने मैन अकाउंट में देखिए यहाँ पे पहला मैसेज चला गया और आप देख सकते हैं हेलो, और उसके बाद जो यूज़र का नाम है वो यहाँ पे आ गया। आर यू इंटरेस्टेड इन आइटम ऑफ, आइटम का नाम आ गया, और उसके बाद उसका जो प्राइस है वो आ गया। ठीक है, चलिए अभी और देखिएगा, एक मैसेज हमारा ये गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आइटम का जो नाम है वो है प्रोसेसर। ठीक है, और उसके बाद जो उसकी प्राइस वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई, और उसके बाद थैंक्स। उसके बाद फिर देखिए एक मैसेज ये गया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आइटम है वो कैबिनेट है, नाम सजाद है, उसके बाद जो प्राइस है वो 2450 एंड थैंक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंकित सैनी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हेलो अंकित सैनी, और इंटरेस्टेड है SMPS में, और दैट्स प्राइस इज 2430 ओनली। ओके, ये आ गया। उसके बाद लास्ट मैसेज हमारा ये गया है दीपक सैनी को। ठीक है, आर यू इंटरेस्टेड इन आइटम ऑफ UPS। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी आप चीज़ें यहाँ पे वेरिएबल में सेट कर रहे हो, अब उसमें 10 वेरिएबल 20 वेरिएबल जितने भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप डायनामिक मैसेज इजीली सेंड कर सकते हैं। हर एक नंबर को उसके नाम के साथ, उसने क्या आइटम परचेज किया, क्वांटिटी कितनी परचेज की, क्या प्राइस आपने उसको दिया, मतलब सभी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करके डायनामिक मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, इंडिविजुअली मैसेज आप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।